नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है अपनापन। राजेश की आज शादी थी। सारा घर मेहमानों से भरा हुआ था। चारों ओर खुशियां खुशियां भरी हुई थी। राजेश अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। राजेश का विवाह जिस लड़की से हो रहा था वह भी राजेश के ऑफिस में काम करती थी। उसका नाम राखी था। दोनों परिवार बहुत खुश थे। राखी की माँ थी। उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका था। राखी थोड़ी अड़ियल किस्म की थी क्योंकि माँ ने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की थी, चाहे वह उचित हो या न हो। कुछ दिन तक तो घर में सामान्य स्थिति रही, लेकिन धीरे धीरे राखी अपनी सास से चिढ़ने लगी। वह सोचने लगी, मेरी माँ तो मेरा हर कहना मानती है, लेकिन सास हर चीज में अपनी चलाती है। राजेश ने समझाया, देखो यह तुम्हारा पियर नहीं है, यह ससुराल है। यहाँ सभी को अपना करने की आजादी है। तुम अगर ये चाहोगी कि सारी तुम्हारी बातें मानी जाए तो यह उचित नहीं है। हाँ, जो ठीक है उसका मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा, लेकिन कितनी बार मैंने देखा है कि तुम बिना बात के माँ से झगड़ा करती हो। अब राखी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि ठीक है, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, और कह के गुस्से में उसने अपनी माँ को फोन किया। उसकी माँ ने उसको सही सलाह नहीं दी और उल्टा बोलते हुए बोली कि देखो ऐसा है, अगर तुम्हारी अपनी सास से नहीं बनती तो तुम अपने मायके आ जाओ, यहीं से ऑफिस आया जाया करो। उनके घर में जो कार थी, राजेश और राखी दोनों कार से ऑफिस जाते थे। राखी ने कार उठाई और अपने पियर चली गई। अब राजेश को ऑफिस आने जाने में भी दिक्कत होने लगी। राजेश की माँ पिता बोले, अरे बहू को समझाओ, ऐसे थोड़े ही झगड़ा करके अपने पियर बैठ जाते हैं। खैर, अब राजेश की माँ ने एक बार उस राखी को फोन किया। राखी ने खैर अनसुने मन से फोन उठा लिया, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दिया। अब राजेश के पिता बोले, देखो बेटा ऐसा है, हम तो वृद्ध हैं, मुझे पेंशन मिलती है, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि कोई पैसे की जरूरत पड़े, मेरा गुजारा आराम से चल जाएगा। तुम ऐसा करो, ऑफिस के पास ही कोई फ्लैट ले लो और बहू के साथ उसी में रहो। राजेश ने राखी से बात की। राखी बहुत खुश हुई कि चलो हम ऑफिस के पास रहेंगे, मैं ससुराल में तो रहूंगी नहीं। खैर, राजेश ने पहले तो अपने माता पिता को कहा कि मेरा मन नहीं है तुमसे अलग रहने के लिए, लेकिन राजेश के माता पिता बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा, देखो अगर तुम में ज्यादा दूरियां बढ़ गई तो ये एक नई समस्या हो सकती है, इसीलिए अच्छा है कि इस दूरी को अभी खत्म कर दो। कोई बात नहीं, ऐसा करना, छुट्टी वाले दिन कभी तुम हमारे पास आ जाना, कभी हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, ऐसे मिलते भी रहेंगे और बहू को भी बुरा नहीं लगेगा। राजेश ने बात मान ली और उन दोनों ने ऑफिस के पास में ही एक फ्लैट किराए पे ले लिया, उसमें रहने लगे। 2-3 साल के बाद में राजेश के यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया। सारे घर में खुशी का माहौल था। राजेश के माता पिता भी देखने गए बेटे को। अब पोते को देख के बहुत खुश थे, लेकिन राजेश की पत्नी राखी को अपने सास ससुर नहीं भा रहे थे। उसकी सास ने भाप लिया कि राजेश की पत्नी को उसको उनका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। खैर, वह 1-2 दिन में अपने घर वापस आ गई। अब राजेश की जो सास थी वह बहुत तेज थी। उसने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं यहाँ रहूंगी, और वह पोते के साथ रहने लगी। लेकिन 1-2 महीने बाद ही उसको लगा, अरे सारा घर का काम भी मैं करती हूँ, इस बच्चे को भी संभालती हूँ, मेरे से यह ना होगा। कह के उसने भी राखी को बोला, देखो बेटा ऐसा है, तुम कोई आया का इंतजाम कर लो, नौकर का इंतजाम कर लो, मैं अपने घर जा रही हूँ। कह के वह घर चली गई। अब उन्होंने एक आया रख ली, लेकिन जो उनका बच्चा था वह बीमार था, बीमार होने लगा। पता नहीं उसे क्या था, और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने पूछा, क्या बच्चा पूरा भोजन ले रहा है? राखी बोली, हाँ, मैं पूरा खाना बना के जाती हूँ, आया को समझाती हूँ, और शाम तक यह पूरा खा भी लेता है। डॉक्टर ने कहा, देखो मुझे ऐसा लगता है कि यह पूरा खाना नहीं खा रहा, इस कारण से यह कमजोर है। लेकिन राखी कह रही थी कि नहीं, हम तो पूरा खाना देते हैं। तो डॉक्टर बोला, क्या तुम्हें अपने आया पर पूरा विश्वास है कि पूरा खाना इसको ही खिलाती है? राखी बोली, देखो अब इतना तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हम तो ऑफिस आ जाते हैं। तभी डॉक्टर ने कहा, ठीक है, इसका एक इलाज है, तुम बिना आया को बताए अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा लो, किचन में और कमरे में, तो 2 ही जगह बच्चा रहता है, पता चल जाएगा कि खाना कितना बच्चा खा रहा है। राजेश की बात समझ में आ गई। 2 दिन के लिए
छुट्टी थी तो आया को उन्होंने कहा तुम मत आना और अपने घर ही रहना। आया ने कहा ठीक है। अब उन्होंने उस बीच सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। आया को इस बात का पता नहीं था। अब सोमवार को फिर जब आया आई तो फिर वो तो अपने ऑफिस चले गए। अगले दिन रात को उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो देखा अरे किचन में से जो खाना बच्चे के लिए बनाया है तो आई हजम कर गई और बच्चे को तो पानी पिला दिया, थोड़ा सा खाना खिला दिया। अब क्या करे। अब 2-3 दिन उन्होंने देखा। अब उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की कि देखो ऐसे आया कहती नहीं मैं बच्चे को खाना खिलाती। तभी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखी गई, पता चला। खैर आया को पुलिस ने पकड़ लिया कि तुम घर में चोरी कर रही हो, बच्चे का खाना खा रही हो। बच्चे का खाना खाना भी एक चोरी है। अब राखी की माँ भी आने को तैयार नहीं थी। राजेश ने अपने मम्मी को फोन किया कि माँ ऐसे बात है और तुम्हारा पोता बहुत बीमार है। उसके मम्मी पापा दौड़े दौड़े एकदम आए और पोते को अपने गले से लगा लिया। और राजेश जब तक बता चुका था कि ऐसे आया इसका खाना खाती थी, तभी राखी भी एक तरफ चुपचाप खड़ी थी। अब राखी समझ चुकी थी कि अपने अपने ही होते हैं। तभी राखी ने अपने ससुर से माफी मांगी और कहा लो अपना पोता संभालो। सारे घर में फिर दोबारा से खुशी आ गई। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अवश्य करें। नमस्कार।